नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू को निकालना है आने वाले सालों के लिए, तो उसके लिए कंपनी के कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। जैसे कंपनी ने पिछले 5 सालों में कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना रिटर्न दिया है, उन सब के हिसाब से जो है टारगेट वैल्यू को निकाला जाता है। जो ऑलरेडी टारगेट वैल्यू निकल चुकी है, जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पर उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि भाई जो टारगेट वैल्यू है वो आखिर निकाले किस बेस पे गई है। तो चलिए फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट में कंपनी की प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। कंपनी के बारे में सारी जानकारी, जो जर्नल चीज़ें होती है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ पिछले 5 सालों के शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 29 अप्रैल 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 427 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 22 अप्रैल 2024 को देखें, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1087 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और मैक्सिमम ये गई है वैल्यू, मैक्सिमम यहाँ पे दी हुई है 1271। तो 427 से ये मैक्सिमम 1271 गई है। मतलब कंपनी जो है पिछले 5 सालों में लगभग 4 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, तो यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट को ऐड कर दिया है। उसके बाद देखेंगे हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की, कंपनी ने कितना क्या प्रॉफिट और ये लॉस किया है। तो कंपनी 2019 में देखिए, तो कंपनी के द्वारा 13,262 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था। नेट इनकम 720 करोड़ की बनाई गई थी। और अगर 5 साल के बाद 2023 में सिचुएशन को देखें, तो ये 13,000 से हो गया 29,000। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और जो नेट इनकम है वो 720 करोड़ से हो गई है 2,000 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। तो दोस्तों, कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और स्ट्रॉन्ग भी होती देखी जा सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद दिया हुआ है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, ऑफिस हो गई, ब्रांच वगैरह हो गई। तो अगर 2019 में देखें, तो कंपनी के पास संपत्ति की वैल्यू थी 10,573 करोड़। और 2023 में देखें, तो कंपनी के पास 14,234 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है, क्योंकि जो है कंपनी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद बात आती है पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी ने 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया, 22 में 2 बार डिविडेंड दिया और 21 में 1 बार डिविडेंड दिया, ठीक है। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो निवेशकों को जो है कंपनी लगातार डिविडेंड का भी लाभ दे रही है। उसके बाद आती है बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा शेयर की होल्डिंग की गई है। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, जिनके द्वारा 57% की होल्डिंग, यानी कंपनी ने अपने शेयर की 57% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 15.75% की होल्डिंग, जो कि एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 4.92% की होल्डिंग, जो कि एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 14.67 भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 14.67। तो दोस्तों, जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। कंपनी में काफ़ी बड़े इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। अब हम देख लेते हैं कंपनी की टारगेट वैल्यू। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 में देखें, तो कंपनी की शेयर 75 से लेके 1350 को बताया जाए। 25 के साल में कंपनी 65 से तो 1530 रुपये तक जाने की संभावना को 2030 में देखें, तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 3390 रुपये तक जाने की। अब दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ करती है, कैसा क्या रेवेन्यू कंपनी बनाती है, किन किन सेक्टर में काम कर रही है। तो चलिए फटाफट से। तो देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी की जो शुरुआत है 16 अक्टूबर 1961 में हुई थी। 16 अक्टूबर 1961 के टाइम में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है। और कंपनी ने एक जो है कैंपेन भी चालू किया था, जिसका नाम था फार्मर फर्स्ट, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसकी मदद से जो भारत के किसान हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली थी। और कंपनी का जो एक सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, जिसमें कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और कंपनी के जो है 13,650 एम्प्लॉइज़ रहे हुए हैं, और 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों के साथ कंपनी की पार्टनरशिप की हुई है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कही जा सकती है। कंपनी के पास 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 7 R&D लैबोरेटरीज़ है,
और कंपनी हर साल जो है 4.5 MT का फर्टिलाइज़र उत्पादन करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा जो कंपनी का अगर पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी के द्वारा फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स में काम किया जाता है, क्रॉप प्रोटेक्शन में सर्विस दी जाती है, इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक वगैरह में और बायोपेस्टिसाइड में जो है कंपनी डील करती है। तो अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें दोस्तों इसमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें अन्य जानकारी मिलेगी कंपनी के बारे में वैसे हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।